हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा साहित्य के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज से जो है जो भी खोटा साहित्य का लेक्चर आएगा तो उसमें हम 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो मान के चलिए कि 2 दिन में जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, यानी कि हाँ पूरा 100 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हमें करना है और इसी के कारण से क्वेश्चन का संख्या अब ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं खोटा साहित्य जेएसएससी सीजीएल के लिए आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारा वेबसाइट है sarkari-library.in, तो वहाँ पे विजिट करके ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप खोटा आपने चूज किया हुआ है या झारखंड का करंट अफेयर आपको देखना है, पढ़ना है, तो ये ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। खोटा के क्वेश्चनों को एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। और यहाँ पे जो झारखंड करंट अफेयर है तो ये भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। 50 रुपये इसका भी चार्ज है। तो सब क्वेश्चन को हम चलिए पूरा फास्ट एकदम डिस्कस करते चलते हैं सबको। सबसे पहला सवाल है, बूबा एगो कहानी कही दे में मुख्य पात्र के लागे। तो बूबा एगो कहानी जो है तो ये कौन सा बुक में है? तो ये जो बूबा एगो कहानी कही दे तो ये कौन सा बुक में है? तो ये छैहर में है। ठीक है, और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है तो वो रहता है गंगाराम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गंगाराम। अगला है, उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर क्या बना है? तो उबार कहानी जो है तो उबार में जिंदगी उबार देता है। ठीक है, तो ये कौन बनता है पुलिस इंस्पेक्टर? तो ये बनता है बिहारी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बिहारी जो है उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। और बिहारी का जो पिता है तो उसका नाम रहता है झबरू। ठीक है, और दामोदर भी जो है एक कहानी है खोटा में, दामोदर भी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। तो ये दामोदर जो है तो ये स्वंदमाटी पुस्तक का जो कहानी है हूब कहानी, तो हूब कहानी में ये सब इंस्पेक्टर बनता है। लेकिन यहाँ पे उबार कहानी का पूछा गया तो ये हो जाएगा बिहारी। अगला है, दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी हकै। तो दहेज कुप्रथा पर लिखा हुआ कहानी कौन सा है? तो ये है मलकी बहू। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मलकी बहू इसका राइट आंसर है। और मलकी बहू का मुख्य पात्र जो है तो वो खुद मलकी रहती है और उसके पिता का जो नाम रहता है तो वो रहता है दयाल बाबू, जो कि बोकारो में काम करते हैं। और इसका जो पति रहता है तो उसका नाम रहता है हम्म, बिसुन। बिसुन की किसुन, ये दोनों में से ही कुछ रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दहेज प्रथा पे लिखा गया है मलकी बहू। अगला है, श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म के अवसर पर कहिया खोटा दिवस मनाया जाता है? तो श्रीनिवास पानूरी जी जो हैं तो इनका जन्म जो हुआ था तो ये 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को। और इनका जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को ही जो है खोटा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, उद्भासल कर्ण नाटक में कर्ण कर भूमिका क्या निभावल है? तो जो ये उद्भासल कर्ण नाटक है तो इसमें कर्ण का भूमिका किसके द्वारा निभाया गया है? तो ये निभाया गया किसके द्वारा? तो ये है फूलचंद मंडल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फूलचंद मंडल। और यहाँ पे देखिए जो कर्ण का रोल है तो ये फूलचंद मंडल ने प्ले किया था इस नाटक में। ठीक है, और ये नाटक पहला बार खेला गया था बरवाडा में। और जो कुंती है तो कुंती का पात्र जो है तो किसके द्वारा निभाया गया है ये कमेंट में लिखिए अगर आपको पता है तो। अगला है, बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहल हथ? तो बिरसा को जो है महामानव किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ए.के. झा के द्वारा किया गया है, कहा गया है। और ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? अजित कुमार झा। अगला है, डाह नाटक में कई गो खंड है? तो डाह नाटक जो है तो ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, इसमें 3 खंड है और टोटल 11 मोहड़ा है। और 11 मोहड़ा भी जो है पहला खंड में जो है 4 मोहड़ा हो जाएगा, दूसरा खंड में भी 4 हो जाएगा, और तीसरा जो खंड है तो इसमें 3 मोहड़ा है। तो टोटल 11 मोहड़ा और खंड 3। तो राइट आंसर हो जाएगा कई गो खंड है 3 गो, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चाबी काठी नाटक कर खलनायक के नाम बतावा। तो ये जो चाबी काठी नाटक है तो इसका खलनायक कौन है? तो इसका जो खलनायक रहता है तो वो रहता है कालूराम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कालूराम। और कालूराम का जो बेटा रहता है तो उसी का नाम रहता है रोहन। अगला है, दामोदर कोराय काव्य कौन रकम में काव्य लागे? तो दामोदर कोराय काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो यह खंड काव्य है। अगला है, हर हरि मिलन कविताएं हर केकरा कहल गयल है? तो ये जो कविता है हर हरि मिलन तो ये कौन सा बुक में है? तो ये एक मौनी फूल में है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो। और इसमें हर कहा गया है ये भगवान शंकर को, और जो हरि है तो वो विष्णु भगवान है। तो यहाँ पे हर पूछा गया है तो हर हो जाएगा शंकर भगवान। तो राइट आंसर डी।
अगला है शिवनाथ परमानिक मायक नाम की लागे। तो ये जो शिवनाथ परमानिक है तो इनके माता का नाम क्या है, तो यह है तिनकी देवी। तो राइट आंसर डी डी हो जाएगा, तिनकी देवी। अगला सवाल है उद्भासल कर्ण में उद्भासल कर अर्थ का वह है, यानी कि उद्भासल कर्ण जो नाटक है तो उसमें उद्भासल का मतलब क्या होता है। तो उद्भासल का जो मतलब होता है, प्रीवियस ईयर में भी अगर देखेंगे तो उद्भासल का मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, और उसमें आंसर भी दिया गया था। उद्भासल का मतलब होता है तिरस्कृत कर्ण, ठीक है, यानी कि जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया है, तिरस्कार किया है, तो तिरस्कृत इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उद्भासल का जो मतलब हो जाएगा, तो ये तेजोमय भी नहीं होगा, तेजोदीप्त भी नहीं होगा, ये निंगछल हो जाएगा। क्योंकि निंगछल खोटा भाषा में किसी को परेशान करना जो होता है, तो खोटा भाषा में बोला जाता है काहे निंगछे हैं, ठीक है, तो निंगछल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रेमचंद लगातार कते बछर तक साहित्य सृजन करला। तो प्रेमचंद कितने वर्षों तक जो है इनके द्वारा साहित्य सृजन मतलब साहित्य में योगदान दिया गया। तो इन्होंने साहित्य को लिखना शुरू किया गया था इनके द्वारा 1901 में, और 1936 में जो है इनका देहांत हो गया था। तो टोटल जो है इन्होंने 36 वर्षों तक साहित्य को अपना योगदान दिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगर हम प्रेमचंद की बात करें, मुंशी प्रेमचंद का, तो इनका जो मूल नाम है तो वो है धनपत राय, और साहित्य का नाम था इनका प्रेमचंद। और इनका जो जन्म है तो वाराणसी के लम्ही नामक जगह पे जो है इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला है केकर बाँचले बोन आर बोनेक धर्म न्याय बाँचत। तो ये जो है तो ये आपका जो दामोदर कोराय है तो वहाँ से लिया गया है ये कथन, और ये इसमें सरंची के बारे में बताया गया है कि सरंची अगर बचेगी तभी जाके जो है बौन का जो है मतलब कि जंगल में न्याय और धर्म बचा रहेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सरंची। अगला है प्रेमचंद के कौन दौर के पातर उलगुलान करवे शुरू कर दे है, यानी कि प्रेमचंद का वो कौन सा दौर था जिसमें उलगुलान यानी कि आंदोलन के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो देखिए इनका जो साहित्य है तो उसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला जो भाग है तो ये पहला भाग का जो समय काल है तो ये 1907 से लेके 1920 तक का है, जिसमें इन्होंने जो भी अपना जीवन में अपना आंखों देखा घटनाक्रम देखा तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है 1907 से 1920 तक, यानी कि अपना एक्सपीरियंस के आधार पे। दूसरा जो है इनका साहित्य का दौर है तो ये है 1920 से लेकर 30 तक, और इस टाइम पे जो है आज़ादी का लड़ाई के बारे में इन्होंने ज़्यादा जिक्र किया है। और तीसरा जो तो इनका दौर है तो ये है 1930 से शुरू होगा, और 1936 में जब इनका मृत्यु होगा तो उस टाइम तक जो साहित्य में इनका योगदान है तो वो तीसरे दौर का है। और उस टाइम पे इन्होंने जो है समाज से इनका मोह भंग हो जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि उलगुलान करवे शुरू कर दे है, तो यानी कि विद्रोह के बारे में। तो ये जो इसका दूसरा दौर है तो दूसरा दौर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा दौर। अगला है करम पर्व खीरा कौन कामना के प्रतीक है। तो ये जो करम पर्व है तो उसमें जो खीरा का जो पूजा किया जाता है, तो ये किसका प्रतीक है। तो खीरा का पूजा किया जाता है लड़कियों के द्वारा, ताकि जो खीरा है बिल्कुल गोल मटोल है तो उसी के तरह जो है जो उनका बच्चा होगा तो वो भी उसी की तरह होगा, एकदम तंदुरुस्त। तो यहाँ जो है बेटा पावेक कामना अ, के खातिर जो है ये खीरा का पूजा किया जाता है। अगला है खोठा काठे पैदे खंडी कैसन किताब लागे। तो ये कविता संग्रह है, ए के झा के द्वारा लिखा गया 19 कविता है। तो ये कविता संग्रह है, बी इसका राइट आंसर है। अगला है मोरेक लुईर कविता रचना बछर बतावा। तो ये जो मोरेक लुईर कविता है तो इसका रचना किस वर्ष किया गया, ठीक है। तो ये मोरेक लुईर कविता सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा बुक में है। तो ये कौन सा बुक में है, यही जो खोटा काठे पैदे खंडी है उसी बुक में है। 19 कविता है जिसमें से एक है मोरेक लुईर भी है। और इसका रचना जो है तो ये किया गया था बुक में देखिएगा तो 1968 में इसका रचना हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं होता है। लेकिन बुक जो है तो उसका पढ़िएगा तो उसमें 1968 दे रखा है उस इस कविता का रचना का समय काल। तो 1968 इसका सही उत्तर होगा।
अगला सवाल है, अंकस अंकसरेक मांझी केकरा बनवल गयल है, यानी कि दामोदर कोराय जो है खंड काव्य, तो उसमें अंकसर साम्राज्य का मांझी किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये किसे बनाया जाता है, तो मांझी बनाया जाता है मांझी को ही। और कौन मांझी, सुगना मांझी। और सुगना मांझी कौन है, तो सुगना मांझी जो है तो ये सरंची का पिता होता है। और सरंची जो है तो ये पूछता कि अंकसर साम्राज्य का जो है मानकी किससे बनाया जाता है, तो अगर मानकी पूछ लिया होता तो ये होता सरंची। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अंकसर का मांझी किसे बनाया जाता है, तो मांझी मांझी को ही बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मांझी मांझी ही बनता है। कौन मांझी, सुगना मांझी। और मानकी पूछा होता तो ये सरंची होता। और यहाँ से देखिए जो ये कमल केतु है, कमल केतु कौन है, तो सबसे पहले अंकसर साम्राज्य का स्थापना किया जाता है किसके द्वारा, उमादित्य के द्वारा। और उमादित्य का बेटा है काल केतु, और काल केतु का बेटा है कमल केतु। और कमल केतु की जो प्रेमिका है वो है सरंची, जो कि एक घटवार कन्या है। और इसके पिता का नाम है सुगना मांझी। अगला है, कौन पूर्वा सभ्यता का आधार है ई दामोदर खंड काव्य लिखल गयल है, यानी कि कौन सा पुराना सभ्यता है जिसके आधार पर दामोदर खंड काव्य लिखा गया है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। तो ये लिखा गया है चचगांव खंडहर के में, जो उसका अवशेष है चचगांव गढ़ का, तो उसी पे ये लिखा गया है, उसी के आधार पे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हामे तोहर से किछु नाय मांगबो कौन भावे कविता हकई। तो ये किस प्रकार का कविता है, तो ये फिंगाटी कविता है। और यहाँ पे देखिए ये जो कविता है कमेंट में लिखिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कौन सा पुस्तक में ये संकलित है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, तो ये कमेंट में लिखिए अगर आपको पता है तो। अगला है, झारखंड एक किसान रोपा डोभा और निकौनी काम के गो पेराई कर है, यानी कि झारखंड के किसान हैं तो वो धान को रोपते हैं और रोपा डोभा और निकौनी रोपते हैं। डोभा, डोभा का मतलब होता है ये जो क्या बोलते हैं उसको, झील टाइप से ही होता है डोभा, मतलब छोटा गड्ढा उसमें पानी जो जमा हो जाता है उसको डोभा कहा जाता है। और निकौनी यानी कि जैसे घास का मतलब धान का खेत हो गया तो उसमें घास हो जाता है कुछ समय के बाद, रोपने के बाद, तो उसको घास को निकाला जाता है तो उसको कहा जाता है निकौनी। तो ये जो है कई गो बेरा में करह है, ठीक है, तो ये एक बेरा है, ठीक है, ये कविता में मेंशन है। तो राइट आंसर ये होगा इसका। अगला है, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट यात्रा वृतांत में डेरा तलाश करे खातिर बस कहाँ डंडालक। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर एक नेतरहाट यात्रा वृतांत जो है तो ये इसका वर्णन है खोठा निबंध में। जो खोठा निबंध बुक है, खोठा निबंध बुक में टोटल 17 निबंध है, जिसमें से सीजीएल में 12 निबंध में पढ़ना है। इसको लिखा है किसने है, तो ये लिखा गया है आपका क्या नाम है उनका, बी.एन. ओदार सर, ठीक है, जिनका पूरा नाम है भोगनाथ ओदार, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो इस यात्रा वृतांत में जब वो गए थे नेतरहाट, तो उस टाइम पे ये रात गुजारने के लिए कहाँ पे इनका बस रुका था। ठीक है, तो ये डाक बंगला है इसका राइट आंसर। डाक बंगला में जो है ये रूम खोज रहे थे। अगला है, निर्मल दास के चेला का नाम की है हलत। तो निर्मल दास का जो चेला है उसका क्या नाम था, तो इसका नाम था हबीब। और निर्मल दास जो है तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, शोभा रानी, जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी। अगला है, लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज तितकी पत्रिका कर प्रकाशन कौन बछर करला हला। यह तो तितरी पत्रिका है तो इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। तो ये किया गया था 1977 में। तो यहाँ से तीनों याद रखिए, सबसे पहले तितकी पत्रिका, इसका लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज, और इसका प्रकाशन किया गया था 1977 में, दोनों याद रखना है। अगला है, शिवनाथ प्रमाणिक कौन बछरे पत्रिका कोर्स कर ले रहत। तो शिवनाथ प्रमाणिक जो है कौन किस वर्ष पत्रिका कोर्स इन्होंने किया था, तो ये 1975 है। और ये जो है शायद जो मेरा नोट्स है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन इसको हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे ताकि अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि इन्होंने जो पत्रिका का कोर्स है तो ये 1975 में किया था। ये पहला चीज़ मतलब कि कोई नया चीज़ मुझे मिला है जो कि आई बुक में शायद मेंशन नहीं है। तो ये 1975 इसका राइट आंसर है। अगला है, मानुस न मेड़ शब्द एक सही माने छाटा। तो ये मानुस न मेड़ है तो ये जो शब्द है तो इसका सही मतलब आपको यहाँ से चूज करना है। तो मानुस, मानुस का मतलब हो गया मनुष्य, और मेड़ मेड़ मेढ़ यानी कि जिसमें जो है इसको हम मूर्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, मूर्ति यानी कि जिसके अंदर जो है किसी भी चीज़ को लेकर
किसी भी चीज़ को लेकर वो क्या होता है, सेंस नहीं है, मतलब कि मूर्ति, मूर्ति क्या, उसमें जान नहीं है, वो बस खड़ा है, मूर्त है। देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। वो वही है मेड़ का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो मानुष ना मेड़ जो है, तो इसका जो मतलब हो जाएगा मानुष नाय मुरुख, ठीक है। मनुष्य नहीं मूर्ति, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मतलब जिसमें कि संवेदना नहीं होता है ना, तो मेड़ हो गया। मेड़ वैसे अगर देखा जाए जो खेत होता है, तो खेत में जो जैसे कि पानी बह रहा है तो वहाँ पे हम मेड़ लगा देते हैं ताकि पानी के बहना रुक जाए, ठीक है। तो वो उसको भी हम मेड़ कहते हैं। और मेड़ यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है कविता में मूर्ति के रूप में, यानी कि जिसमें किसी भी चीज़ को लेकर संवेदना नहीं है, जो कुछ भी घट रहा है कोई फर्क नहीं है, क्योंकि संवेदना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगला है बिरसा तिलका विश्वनाथ भीखू आदि क्रांतिकारक शहीदक नाम कौन पाठे आयल है। तो ये जो है बिरसा हो गया, तिलका मांझी हो गया, विश्वनाथ हो गया, भीखू हो गया यानी कि शेख भिखारी, तो इनका जो है कौन सा कविता में इनका जिक्र किया गया है। तो इनका जिक्र किया गया है सप्तल साड़ा में। और सप्तल साड़ा जो है तो ये लिखा गया था 1964 में। और ये ए.के. झा का जो कविता है, मतलब कि ए.के. झा के द्वारा ये कविता लिखा गया सप्तल साड़ा 1964 में। और सप्तल साड़ा कौन सा बुक में है, काठे पैदे खंडी, ठीक है। और यहाँ पे सप्तल साड़ा का मतलब क्या है, तो सप्तल साड़ा का मतलब है दबी आवाज़। तो दबी आवाज़ जो है तो इसका मतलब है। अगला है निर्मल दास कौन नौकरी करो हले। तो निर्मल दास कौन सा नौकरी करते थे, तो ये ऑफिस के बड़ा बाबू थे, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो निर्मल दास है तो ये इनका जो कहानी है, तो ये जो अ, निर्मल दास वाला जो कहानी है उसका नाम क्या है, देवता के खाए गए डाकिन उसका नाम है। जिसका मुख्य पात्र है निर्मल दास, उसकी दूसरी बीवी शोभा रानी रहती है, जो कि एकदम बर्बाद कर देती है निर्मल दास को। अगला है उद्वासल कर नाटके कौन दृश्य पांडव वनवास पूरा कर ले है। यानी कि उद्वासल कर नाटक, इसमें टोटल जो है 11 दृश्य है। इन 11 दृश्य में कौन सा वो दृश्य है जिसमें पांडव जो है वनवास करके घर लौट आते हैं। तो ये है 7वां दृश्य, ठीक है। 7वां दृश्य में जो है वो वनवास को पूरा करके घर लौटते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7वां दृश्य। अगला सवाल है फूलेक देसे पागल भौरा खोजे मनक मीत। ई कौन कविताएं लिखल लागई। कौन सा कविता का भाग है ये वाला, फूलेक देसे पागल भौरा खोजे मनक मीत। तो ये है गीते गीते गीत जागल। और ये आंखिक गीत का कविता है जिसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है परशुराम करण के युद्धे प्राण रखा खातिर की देहले, ठीक है। तो ये जो है देखिए ये जो आपका उद्भासल कर नाटक है तो उसका भाग है। और ये चीज़ जो है मैंने ई बुक में ऐड नहीं किया हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सवाल देखा और इसको मैंने फिर ई बुक में ऐड भी कर दिया। तो इसको याद रखिए कि परशुराम जो है तो वो करण को युद्ध के समय प्राण रक्षा के लिए उसके लिए क्या देते हैं, तो ये उन्होंने दिया था एकोधि कमर। और ये उद्भासल कर्ण में जिक्र है, ठीक है। तो एकोधि वामर जो है तो उनके द्वारा दिया गया था कर्ण को। अगला है उत्तर वैदिक युगे समाजे वर्ण व्यवस्था बन गेल रहे। यानी कि कितना वर्ण व्यवस्था हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो ये कितना हो गया था, अभी तक हम जितना भी वर्ण व्यवस्था की बात करें तो हमने 4 ही पढ़ा है। और ये 4 कौन कौन सा है, एक होता है ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक होता है शूद्र होता है, और एक कौन होता है, और एक होता है ना वैश्य, ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे निचला स्तर पे होता है। और यहाँ पे जो 5वां वर्ण का जो जिक्र किया गया है तो ये किया गया है आपका अंत्यज का। और ये जो जब आप बी.एन. ओदार सर का जो बुक है खोटा निबंध, तो उसमें एगो कुकरे का आत्मकथा पढ़ेंगे तो उसमें ये जिक्र किया गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है तो वो 4 से बढ़ के 5 हो जाता है, ठीक है। और वो 5वां जो वर्ण व्यवस्था है तो वो है अंत्यज। और अंत्यज किसे कहा गया है, तो जो शमशान घाट में रहते हैं ना अघौरी, तो उन्हें अंत्यज कह के पुकारा गया है। तो 5 वर्ण का जिक्र किया गया है उत्तर वैदिक युग में।
और उत्तर वैदिक युग में ही जो है मानव का जो सबसे अच्छा साथी था प्राचीन काल में कुत्ता, तो कुत्ता से घृणा भी किया जाने लगता है उत्तर वैदिक काल से ही। अगला है सिरजुआ कते बछर कर रहे, यानी कि जो सिराज है तो वो कितने वर्ष का था। तो ये भीतर बाहर जो आपका कहानी है सोंदमाटी पुस्तक का, जिसका मुख्य पात्र रहता है सिराज, तो उसी से ये सवाल पूछा गया है कि जो सिराज मुख्य पात्र है तो वो उसका आयु कितने वर्ष का था। तो ये 26 वर्ष का वो नौजवान था। अगला है अजवायर भौजी कहानिए दादा की रकम कर नौकरी करो हलथिन, यानी कि अजवायर भौजी जो कहानी है तो उसमें अजवायर भौजी के जो पति है, यानी कि उसमें खुद एक लेखक हो गया और उसका एक भौजी हो गया, उसका जिक्र है। और लेखक का जो बड़ा भाई रहता है यानी कि उसका बड़ा भैया दादा, ठीक है, तो वो कौन सा नौकरी करते थे। तो लेखक का जो दादा है तो वो मैट्रिक पास था और मैट्रिक पास थे, और वो जो है काम कौन सा करते थे, तो वो पेशकार थे। ठीक है, तो ये जो है कोर्ट में वो पेशकार थे, कोर्ट में तो पेशकार का नौकरी करते थे और मैट्रिक पास थे। अगला है डाही बेगायत समाजक लेल हव है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ख्यान्ति। डाही बेगायत समाजक लेल हव है, पता नहीं इसका क्या है, लेकिन बुक में जो है इसका राइट आंसर सही है ख्यान्ति। अगला है एमसीसी आर पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागले इटा क्या कहले। तो ये जो सवाल है तो ये है आपका खोट्ठा में जो बुक है छैहर, छैहर में टोटल 10 कहानी है, उसी में से एक है कौन सा कहानी है वो, महेसर रहता है, क्या नाम है उसका, हम कैसे जी अब। ठीक है, तो जो ये हम कैसे जी अब है तो उसी में एक पात्र रहता है रघुनाथ, और रघुनाथ के ही द्वारा जो है महेसर को कहा जाता है कि एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में जो है अक्सर गांव वाले मारे जाते हैं और इस झगड़े के बीच में हम गरीब लोग पिसा जाते हैं। ठीक है, तो ये रघुनाथ के द्वारा कहा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी रघुनाथ। रघुनाथ जो है तो ये आ, महेसर जो है तो महेसर जो है तो ये इसी का भतीजा रहता है रघुनाथ, और चुनिया जो है तो इसी के घर में जो है ये दोनों लोग रघुनाथ और महेसर जो है तो ये शराब पीने के लिए जाते हैं, और चुनिया जो है तो ये इसी का पति जो रहता है डमरू, तो वो जो है एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है। अगला है दामोदर कोराएं कर कथानक आधारित है, तो ये जो दामोदर कोराएं नाम का जो खंड काव्य है तो उसका कथानक किस पर आधारित है। तो ये जो आधारित है क्या वो काल्पनिक कहानी है, मतलब कि सोच समझ के लिखा गया है, बस सोच सोच कर ही लिखा गया है, लोक कथा है, लोक गाथा है, जनश्रुति कहानी है। तो ये जनश्रुति है, यानी कि लोगों के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, इस तरह से फैलता गया, और ये मतलब कि बस सुना हुआ कहानी है, तो जनश्रुति कहानी है। अगला है लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज बहुचर्चित पत्रिका तितकी के प्रथम संपादक हला, तितकी कैसन पत्रिका रहे। तो अभी हमने ये देखा था कि जो ये तितकी पत्रिका है तो तितकी पत्रिका मतलब कि इसको प्रकाशित किया गया था 1977 में, किसके द्वारा, विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। अब उसी से सवाल पूछा गया है कि तितकी किस प्रकार का पत्रिका था, क्या यह दैनिक रूप से प्रकाशित होता था, मासिक प्रकाशित होता था, त्रैमासिक था या अर्ध वार्षिक था। तो ये जो है एक मासिक पत्रिका था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मासिक पत्रिका। अगला सवाल है हेठे उखरुल रचना में कौन श्रीनिवास पानुरी के नाय हकई, यानी कि जो ये लेखक है श्रीनिवास पानुरी जी, तो हेठे उखरुल, हेठे होता है खोटा भाषा में हेठे कहा जाता है, मतलब कि नीचे। ठीक है, तो नीचे दिया हुआ ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा रचना है जो कि श्रीनिवास पानुरी जी का नहीं है। तो पारिजात, युगक गीता, मोहभंग, ये तीनों जो है श्रीनिवास पानुरी जी का है, और इसका जो नहीं है श्रीनिवास पानुरी जी का तो वो है माटिक पुथैल, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है गात व्यथा
सर्दी खोखी में कौन तेल लगवाना चाहिए, तो ये कड़वा तेल लगाने चाहिए, ये एक मौनी फूल में बताया गया है। अगला है अकाल होल बादे लोक में कौन निशा चढ़ल, तो जब अकाल पड़ गया था 1967 में, उसके बाद जो है लोगों में निशा चढ़ गया था चाष करे के, यानी कि खेती करने का, तो राइट आंसर सी होगा। अगला है धान चोरी कविताएं कहते गोबर गोईठा कौन महीनाएं देवे के बात उठल है, तो ये जेठ महीना में जो है दिया जाता है। मानुस ना मेड़ में मेड़ कर सही माने, तो मेड़ का मतलब हमने बताया कि मूर्ति, तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा मूर्ति। अगला है एखनो पूर्वे गाले लाली कैसन कविता लागे, तो ये किस प्रकार का कविता है, तो ये है आपका प्रतिचित्रण, तो राइट आंसर डी हो जाएगा प्रतिचित्रण। और ये जो है कविता ये एखनो पूर्वे गाले लाली आँखी गीत में है। अगला है चित्तरंजन महतो मायक नाम की है, तो सबसे पहले याद रखें कि जो ये चित्तरंजन महतो है तो इनका जो जन्म है तो ये 1946 में हुआ था, और जो डेट है तो वो भी याद रखिए, यहाँ पे 6 जो है 1946 में लास्ट 6 है, तो ये 6 जनवरी को ही हुआ था, ठीक है। तो 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था तो वो था घने नाथ महतो, और जो इनकी माँ है तो यहाँ पे माँ पूछा गया है तो माँ का नाम है धनिया देवी, और पत्नी पूछा होता तो ये पत्नी का नाम क्या होता, पत्नी का नाम क्या था, चलो याद नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखिए अगर आपको याद है तो। अगला है हेठे दियल पात्र में कौन आपन साहेब होले पे गुमान करे हैला, तो हेठे दियल पात्र यानी कि 4 पात्र दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा है जो कि साहेब होने पे गुमान था, उनको गर्व था, तो यहाँ पे जो है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। मोती जो है तो ये चुटरा का बाप रहता है, चुटरा चुटरा चुटरी कौन सा नाटक का पात्र है, तो ये जो है पहला हो गया डाह नाटक, अजगर नाटक हो जाएगा, उसके बाद चाबी काठी जो नाटक है तो उसी का पात्र है ये मोती, और ये उसमें सरकारी अफसर रहता है और इसको अपने आप पे बहुत गर्व होता है, तो ये मोती है इसका राइट आंसर। इसका बेटा रहता है चुटरा, ठीक है, तो इसी के नाम पे जो है चुटरा बाप चुटरी माए, तो इस टाइप से जो है पुकारा जाता है। अगला है अंकसर एक मानकी केकरा बनवाले, तो हमने बताया कि अंकसर साम्राज्य जो है तो उसका जो मांझी बनाया गया था तो ये एक मांझी को बनाया गया था, और मांझी कौन था, सुगना मांझी। और यहाँ पे पूछा गया मानकी, तो मानकी कौन है, सुगना मांझी की बेटी सरंची। अगला है हून कतई नंबर सर्ग में है, तो जो ये दामोदर कोराएँ हैं तो उसमें 6 भाग है, यानी कि 6 सर्ग है। पहला जो है तो वो है मेला, दूसरा जो है तो वो कौन है, सरंची कमल, तीसरा जो है तो वो कौन है, तो वो है राजवैद, चौथा जो है तो वो है कौन, तो वो हो जाएगा हून आक्रमण। तो हून आक्रमण जो है ये चौथा सर्ग का में है, यानी कि सी इसका राइट आंसर। और आज का लास्ट सवाल, नहीं कितना है, 52 है, चलो आज ही कवर कर लेते हैं सबको। करण कौन देश का राजा बनो है, यानी कि 50वां क्वेश्चन है आज का, करण कौन देश का राजा बनता है, तो ये अंग देश का राजा था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है डॉक्टर बी एन ओहदार बीएससी कहाँ से पास करला, कहाँ से बीएससी पास किया था इन्होंने, एक मिनट, चलो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं यार, बगल वाला कंप्लेंट कर रहा है। तो 2 सवाल बचा हुआ है बस, जो 51 है, डॉक्टर बी एन ओहदार बीएससी कहाँ से पास इन्होंने किया था, तो इन्होंने किया था आर्यन कॉलेज मुजफ्फरपुर से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ से जो लास्ट सवाल है आज का, दक्षिणी झारखंड मानसून कब ढुके है, तो ये कब घुसता है, तो 15 दिन आगे घुसता है। तो चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो अगला वीडियो है तो वो जो है शाम को या कल आएगा।